हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दिवाली है, सबके घर पे कोई ना कोई काम होगा, सब बिजी होंगे, लेकिन अगर कोई बीड़ा उठाते हैं तो उसे पार करना ही चाहिए। तो मेरा ये काम है, मैं करने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। थोड़ा सा रिव्यू हो सकता है कम ज़्यादा अच्छा लगे लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलूँगा। वो मेरा सच है, आपका हो या ना हो, शायद पूरे लोगों से रिलेट नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पवित्रा पूनिया के बारे में। एजाज खान जब पीछे हट रहे थे, एजाज खान जब बात नहीं कर रहे थे, एजाज खान जब प्यार नहीं दिखा रहे थे, एजाज खान जब लोगों को ये बोल रहे थे कि मैं कमिटमेंट करने के बाद फंस जाता हूं, एक बार कर ली तो मैं उसके बाद में फंस जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे प्यार व्यार में नहीं पड़ना, मैं सिर्फ यहाँ गेम खेलने के लिए आया हूं, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। जब उसको सारे लोग मिलकर के समझा रहे थे, मगर वो पीछे हटा हुआ था। वहां पर जैस्मिन भी थी, पवित्रा भी थी, निकी भी थी, और सारे लोग थे घर के जो उसको प्यार सिखाना चाह रहे थे। इवन दो वीकेंड पर सलमान सर भी कह रहे थे और साथ साथ में आकर के फराह भी समझा रही थी कि किसी से बात कर लिया करो। तब तक पवित्रा मैडम आगे से खुद आकर के बार बार मोहब्बत का इजहार दिखा रही थी। 10 गानों के ऊपर भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा पे गाने करके दिखा रही थी। उसको पूछ रही थी, उसकी परवाह कर रही थी। वो जब दूर हट रहा था तो अपने उसके प्यार का इजहार करके दिखा रही थी। वो जब कुछ उनके लिए फेवर नहीं करता तो रिटर्न में वो रो रो करके कह रही थी कि फेवर क्यों नहीं कर रहा, प्यार क्यों नहीं करता, बात क्यों नहीं करता, समझ नहीं रहा है, इमोशंस की कदर नहीं इस आदमी को। उसको जान ने अकेले में समझाया, उसको निकी ने अकेले में समझाया, उसको सब लोगों ने समझाया। और आज आप मैडम ये बोल रही हैं कि मेरे पापा देख रहे होंगे, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। बिल्कुल सही है आप, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। पर आपके पापा, जब आप कंटिन्यूसली आगे जा रही थी उस लड़के के, उससे बात कर रही थी, उसको प्यार दिखा रही थी, उससे इजहार कर रही थी, तब आपके पापा नहीं देख रहे थे? बॉस, एजाज जैसा आदमी हो नहीं सकता। मुझे फक्र है उसके ऊपर के एजाज खान इस सीजन के अंदर आया और मुझे इतना जबरदस्त वो आदमी लगा ना कि उसने अपने कदमों को 1% आगे नहीं हटने दिया। और जब जब वो आपसे भी लास्ट फाइनली काउच पे आकर के चिपक के बैठा और आप एकदम से पीछे हटी ना, तो बॉस उसका तो क्लियर दिख रहा है, उसकी इंटेंशन दिख रही है कि वो आके अब आपको पकड़ रहा है, आपके सर को चूम रहा है और आपसे बात कर रहा है। अब आप कह रही है मैं 10 दिन तक सर नहीं धोऊंगी क्योंकि तुम सर के तेल की खुशबू सूंघ रहे हो। यार आप लोग कर क्या रहे हो अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले लड़के पीछे घूमते हैं, लड़कों को पीछे घुमाया जाता है, लड़कों को पीछे पीछे ले जाया जाता है, जब लड़के चले जाते हैं उसके बाद में लड़के में से कमी निकाल दी जाती है। क्यों निकाल दी जाती है भाई? और एजाज, तुम जबरदस्त से भी ऊपर हो। आज तुमने जो जवाब दिया ना वो कमेंडेबल था कि तुमने ये बोला कि देखो पवित्रा, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, मैं अनकंफर्टेबल लग रही हो तो जो तुम्हारा बॉर्डर है वो है, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तो जाकर के अपने अब्बू से भी तुझे मिलवा दूंगा। मेरे अब्बू मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर फिर भी मैं उनको तुमसे मिलवा दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसने अली को भी बोला मेरे लग गए यार, क्योंकि अब मुझे इसकी आंखों में देखने के बाद मोहब्बत होगी। मैडम, आंखें आपकी थी किसी और की थी? या वो आपकी नॉमिनेशन की फोटो देख करके आंखें देख रहा था? आपने आंखें दिखाई ना। और कौन सी ऐसी आंखें होती है? ऐसी ऐसी आंखों में किसको किसी से मोहब्बत हो जाती है क्या? मैडम, ऐसी आंखों से मोहब्बत होती है, ऐसी से। तेरी बीन सुने परदेसी नागिन दिन 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 है, मुझे तो आ रहा नहीं होगा पूरा करना। इन आंखों से मोहब्बत होती है। और फिर उसके बाद में लड़के हो गई तो आप निकल लो। मेरे पापा टीवी को देख रहे होंगे, आपके पापा पहले भी देख रहे थे, आपके पापा अभी भी देख रहे हैं। और पापा का मैं सच सम्मान से रिस्पेक्ट करते हुए कहता हूं मैडम, पहले दिन से फिर आप मोहब्बत में ठोकर खाई हुई, मोहब्बत में पछताई हुई, मोहब्बत में आपको तकलीफ है भी बाबू, मोहब्बत से डर लगता है। मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आपको डर लगता है, लेकिन एजाज की कहां पे गलती है कि अब आपको निक्की समझा रही है, देखो मेरे को लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। शार्दुल आपको कह रहा है देखो वो कहीं मोहब्बत में ना फंस जाए, वो बहुत इमोशनल आदमी है। अरे उसको घेरा है बाबू, कौन सी मोहब्बत में एजाज खान लाया गया? एजाज खान को मोहब्बत के अंदर। और अब आपको घर परिवार की परवाह, और ये एंड में वो कह रहा है कि ठीक है अगर तुमको ऐसा नहीं करना, एजाज कह रहा था, कह रहे हाँ ठीक है, बस वी आर फ्रेंड्स, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपकी स्ट्रेंथ, आप मेरी स्ट्रेंथ, हम खेलेंगे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। मैडम, स्ट्रेंथ खेलने का और भी तरीका होता है। अभिनव ने जितनी मोहब्बत नहीं दिखाई होगी ना रुबीना के साथ में, उससे ज्यादा आप दोनों दिखा चुके हो। कौन सी वाली बात बोल रहे हो? अब लड़का दिखा रहा है तो आप पीछे हटने चली। नेक्स्ट टॉपिक। अभी रह गया था एक और चीज याद आई मुझे, तुम्हें मैं अनकंफर्ट नहीं होने दूंगा, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं आ गया हूं मोहब्बत के अंदर, मुझे पता है कि मुझे तुम पसंद आने लगी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगा कि तुम अपने गेम के अंदर पूरा पूरा फोकस करो। और अगर तुझे प्यार हो गया ना तो तू भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। इस तरह के खूबसूरत शब्द बोल के पवित्रा फिर से कहना चाहिए कि मुझे कमिटमेंट से मिला। अरे बाबा, मैं नहीं कह रहा तुम्हें कुछ करने के लिए, तुमको जो करना है वो करो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो। मैं तुम्हें अनकंफर्ट नहीं करूंगा, न किस मांगूंगा, न कुछ कहूंगा। एजाज खान, तुम जबरदस्त हो बॉस। कम टू सेकंड निकी। निकी वाले केस के अंदर बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे जज करें, सही समझें गलत समझें, लेकिन जिनके नेत्र चक्षु खुले में वो लोग बहुत समझदार अगर होंगे तो वो समझ लेंगे एक ही बार के अंदर। क्या लगता है आपको निकी और जान के केस के अंदर क्या जान की गलती है? कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा किसी भी टास्क से, कहीं से भी, किसी भी एंगल से फ्री होते ही आकर के कंधा बना लेती है उसको, उस पर लेट जाती है, उस पर बैठती है, उसके साथ कंफर्ट रहती है, उसको अपना दोस्त दिखाती है, उससे मसाज करवाती है, उससे सर दबवाती है। हाँ, सारे घर में अपनी बेइज्जती, कुत्तों से गिरी हुई इज्जत अपनी करा चुका जो जान, उस जान को
पहले दिन से लेकर के आज तक आप इस्तेमाल कर रही हो और आज अचानक से आपने उसको पटक के बाहर फेंक दिया कि मेरी किस करता है, और वो भी जेल वाली बात पर, लेना ना देना बकवास एक्सक्यूज के साथ में उस लड़की की इंसल्ट कर रही हो सबके सामने। आप सरासर गलत हो। और इस घर के अंदर सिर्फ एक सोलो आदमी के अंदर हिम्मत थी, वो पवित्रा पूनिया के अंदर, कि वो क्लियरली बोल पाई कि क्यों उसकी नुमाइश कर रही हो, क्यों उसको फाई के लिए बोल रही हो। ये नो मीन्स नो इन लोगों के लिए नहीं था, ये नो मीन्स नो, सॉरी, ये नो मीन्स नो जो बार बार आप लोग पिंक वाला डायलॉग उठा उठा कर पटक रहे हो ना कि नो मीन्स नो, लड़की का नो मीन्स नो, लड़की का नो मीन्स नो, वी ऑल नो लड़की का नो मीन्स नो। मगर इस केस के अंदर कौन सा नो मीन्स नो? जब आप उसकी पप्पी ले रही हो, जब आप उसकी पप्पी ले रही हो, वो आपकी पप्पी ले रहा है, एक दूसरे की पप्पियां करते रहते हो, एक दूसरे से मिलते रहते हो, पकड़ते रहते हो। अरे बाबा, ये कहां से टॉपिक आ गया बीच के अंदर? क्यों वो अचानक से एक नया एंगल निकल के बाहर है कि मुझे वो अच्छा लग रहा है, मुझे वो पसंद आ रहा है, मुझे उसकी तरफ अपनी लाइकिंग बढ़ रही है, फिर लाइकिंग बढ़ने के बाद मैं रोक नहीं पाती हो। अरे तू अच्छा खेलती है, हम सब बोलते हैं, पर ये क्या हुआ तेरे को? सुन लिया यार, कुत्ता सुन लिया, गंदा सुन लिया, बुरा सुन लिया, सब कुछ सुन लिया जान के बारे में। होता होगा कभी कभी कुछ लड़कों को। अभिनव पहले वीक से बोल रहा है कि लड़के कभी कभी पागल हो जाते हैं, लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता है, तेरी गत वही हो रही है। साला इससे बुरी गत क्या करवाएगा जान तू भी यार। अब इसके बाद भी अगर तुझे जाकर के फिर इससे बात करनी पड़ती है तो लानत है तेरे खुद के ऊपर यार। इससे ज्यादा इंसल्ट हो नहीं सकती किसी लड़के की। एनीवेज, गोनी ने भी कहा कि मैंने पूरी बात को वापस रिकैलकुलेट करके रियलाइज किया, तो मुझे महसूस हुआ, हो सकता है वो बिग बॉस के कहने के बाद रियलाइज हुआ हो। क्या सिली एक्सक्यूज से इन सब लोगों ने जेल डाला है? कितना सिली एक्सक्यूज था इन सब लोगों का। मैं चाहता हूं कि वहां जाकर के सेल्फ मेडिटेशन करें, इनको एक सही जगह मिले, महसूस कर पाए कि कहां पे गलत है कहां पे सही है। क्या एक्सक्यूजेस थे? मैं रीजन पढ़ता हूं जो बिग बॉस ने इनको बोला। फर्स्ट टाइम बिग बॉस अपनी लाइफ के अंदर आकर के इतना खुला बोला है कि इन लोगों को बोलना चाहिए, इनको सीखना चाहिए कि शांति और मौन की किस किस को जरूरत है। सालों भरत मिलाप कर रहे हो यहाँ पर, कंटेंट नाम की चीज नहीं, टीआरपी साला सब टीवी के भी किसी शो जितनी नहीं आ रही, उसके बावजूद भी हिपोक्रेट हो जाते हो। एंड में जाकर के पवित्रा ने भी कविता के जेल में, रुबीना के जेल में जाने के बाद उसको भी पप्पी दे दी, और जाकर के वो भी समझा रही जैस्मिन, मैं समझ गई बिग बॉस क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगी, बिग बॉस आई लव यू, मैं वही करूंगी। सही बात है, दे जान और दे शार्दुल, दे जान और दे शार्दुल, दे जान और दे शार्दुल, कोई लेना ना देना, सब समझा समझा के जेल में डाल रहे हैं। अच्छा, जेल में डालने के एक्सक्यूजेस सुनो, रीजन सुनो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नाना पाटेकर हूं, किस तरह से बात कर रहा हूं मैं। इनके रीजन सुनो साला, इनके रीजन सुनो। इनका रीजन, एक आदमी बोलता है कविता जी बहुत पावरफुल है, अली बोलता है कविता जी बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं इनको जेल में डालना चाहता हूं। एक आदमी पावरफुल को जेल में डालना चाहता है, रवीना जी किसी को जगाने के लिए जेल में डालना चाहती हैं, अभिनव किसी को जेल में से डालना चाहता है, उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई है। अरे तुम्हारे कोई लॉजिक है जेल में डालने के? मैंने इसको इतनी बार समझाया है फिर भी ये नहीं समझदार हो रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं जैस्मिन के डायलॉग को। जैस्मिन समझाने के लिए जेल में डाला भाई, जैस्मिन ने, कुल मिलाकर के, मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, जैस्मिन ने समझाने के लिए जेल में डाल दिया। अरे कविता जी पूछ रही मैं गुस्सा करती हूं, मुझे जेल में डाल रहे हो? कमजोरों को भी जेल में है, बुद्धिमानों को जेल में है, लड़ने वालों को जेल में है, स्ट्रॉन्ग्स को जेल में है। अरे तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मर्जी के रूल बनाए बिग बॉस, पता नहीं किसको जेल में डालना है नहीं डालना है, अपनी मर्जी कानून बना रहे बिग बॉस ने, तभी ये 3 नाम दे दिए। ये जो बहुत ही ज्यादा समझदार लोग हैं, ढंग के लोग हैं, सीधे लोग हैं, इनसे पूछ लो, इन तीनों में से ही फैसला कर लो। अली भैया, अली ने अपनी जास्मिन निकाल ली, डाल दी अली को, उसको अपने अभिनव को क्या लग रहा है? अभिनव को अलग ही लग रहा है, अभिनव को ये लग रहा है अच्छा तो बिग बॉस ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों फैसला करेंगे। वेरी गुड, बिग बॉस तुम्हारे साथ मान गए। है भाई देवता, तू और कविता इस शो के अंदर कौन हो समझ में ही नहीं आ रहा। तेरे को और कविता को पहले दिन से साला रूल से नाराज, रेगुलेशन से नाराजगी, हर चीज से नाराजगी। रुबीना को तो नहीं हो रही इतनी। रुबीना ने ये पूछा स्मूथली कि भाई मैंने ऐसा क्या रीजन दिया जिस वजह से मुझे डाल रहे हो? मैडम आपका भी रीजन कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि आप लोग पंगा ही नहीं लेना चाहते किसी से। साला जान अच्छे रीजन दे पा रहा है, राहुल अच्छे रीजन दे पा रहा है, इजाज अच्छे रीजन दे पा रहा है, पवित्रा पूनिया अच्छे रीजन दे पा रही है, पलट करके कविता जी अच्छा रीजन दे पा रही है, मगर आप लोगों से तो होता ही नहीं है। हाँ, निक्की तंबोली ने नाम ले लिया जान का पप्पी के ऊपर, गोनी खड़ा हुआ अचानक से, गलत है गलत है, और एंड में उसको रियलाइज हो गया, बिग बॉस के कहने के बाद रियलाइज हो गया। अरे फालतू की बातें हैं, अपने लेवल पर कुछ कर नहीं सकते, किसी को सीधा सीधा बोल नहीं सकते, अकेले में कह रहा है। अली उसको बोल रहा है निक्की तंबोली को, निक्की मुझे तू हमेशा से बहुत पसंद है, मैं किसी से सॉरी नहीं मांगी इस घर के अंदर, मैं तुझसे सॉरी मांग रहा हूं। अरे यार, और वो लड़की कह रही है अलग ही, मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं। अरे लानत है ऐसी फीलिंगों के ऊपर यार। और चलो फीलिंग तुम्हारी है, तुमको किसी के ऊपर आती है, आए यार, इसका मतलब क्या लात मार के बाहर निकालोगी सामने वाले को? कोई लेना ना देना। भरी पड़ी है कविता, घूम रही है चिल्ला चिल्ला करके, कविता ने चला करके पंगा लिया, खाने के मैटर पे चला के पंगा लिया, समझ में नहीं आ रहा, बात तो कोई करता नहीं, कंटेंट उसके पास है नहीं, देने को उसके पास शो में है नहीं, चला चला करके पंगा ले रही है। जान का चला गया, मेरी सब्जी नहीं काटी, पीछे अभिनव कह रहा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अब तरबूज खाऊंगा, और अचानक से खड़ा होकर के कह रहा है कि अरे भैया क्या हुआ, हाँ कविता जी कहाँ चला गया, वो पता लगाओ, उसकी ड्यूटी का पता लगाओ। क्यों भाई, 10 मिनट पहले तो तूने मौन व्रत लिया था, 10 मिनट में भूल गया तू? और कविता जी किसी ना लेना ना देना, जबरदस्ती गले पड़ रही है किसी के भी, जोर जोर से चिल्ला रही है। पहले चिल्लाई
यहां पर लोगों को कोई भी काम बोलो तो लोगों को मौत आती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोगों के कंधे टूट जाते हैं। कंधे टूटते ही बेचारा वो सामने बैठा था, वो पूल के अंदर नारी और कह रही है मेरे से मोहब्बत मत करना। हाँ, वो कह रही है मेरे से मोहब्बत मत करना, और वो पूल में नहाते नहाते भैया एजाज हमारा लेटा पड़ा, वो मजनू बन गया, वो लेटा पड़ा है, उसको देख देख के बोल रही है कंधे टूटे हुए लोगों के मसाजे कराते हैं यहाँ पर। अरे भैया इन सब बातों पे आप गले तो इजाज की पड़ रही थी, जान की हिम्मत नहीं थी, इजाज बीच में बोल गया, इजाज के मुंह से डायलॉग निकल गया कि मेरे पीछे मत घुस, क्योंकि टिट फॉर टैट किया उसने, आप बोली वो बोला। ठीक है, लड़का है, गलत बोला, उसके लिए उसको सजा भी मिल जानी चाहिए, वीकेंड पे सलमान सर को भी सुना देना चाहिए, मगर मैडम आपने रास्ता दिया उसको, मेरे से इस बारे में ऐसे ऐसे करके बातें करो, मुझे गलत बोलो, मुझे उल्टा सीधा बोलो, मुझे सुनना है, मुझे सुनाना है, तो भैया बोल दिया सामने वाले ने। इसके अंदर इजाज की गलती, लेके गले पड़ रही, तू घटिया है, तू बेकार है। अरे फैंस का क्या लेना देना, 4 दिन आकर के ट्विटर चला के चली गई, फैनों के पीछे पड़ी हुई हाथ धो करके। फैंस बोल रहे हैं, आर्मी बोल रही है, तुझे पता नहीं क्यों लोग सही समझ रहे, तेरा कच्चा चिट्ठा खोलेगी मैं, तेरे साथ ये तेरे साथ वो। नहीं है उसको बात करने का तरीका, और वो 50 बार कह चुका है कि मेरा लहजा यही है बात करने का, आपने मेरा एक करेक्टर देखा है और हकीकत में मैं ये हूं। क्यों गले पड़ रहे हो उसके यार, क्यों गले पड़ रहे हो? लेकिन नहीं, कंटेंट ही नहीं मिलेगा, वरना राहुल कह रहा मैं उसकी तरह बात करूंगा सेम एज इट इज। अरे भैया क्या हुआ, तुम तो शहर सुधारने चले थे, तुम क्यों स्वच्छ भारत का वादा भूल गए? तुम भी बहली है साथ में। कसम खाते हो कि एपिसोड के अंदर आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बीच में बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये करूंगा क्या, क्या करूंगा? एंड में तुमको आकर के यही बोलना है बिग बॉस बेकार था, बिग बॉस के रूल्स बेकार थे, बिग बॉस की हरकतें बेकार थी, इसलिए उसने भी परेशान होकर के बोल दिया चलो जेल चलो रे यार, बहुत हो गया तुमको समझा समझा के, 6 वीक हो गए, समझ में तुम्हारे को कुछ आ रही नहीं, तो उल्टा आकर के हमारे ऊपर ही हल बात के एंड में इल्जाम लगाते हो, चलो हैप्पी जेल। एंड रुबीना जी गलत गई, मैं रुबीना जी से प्यार करता हूं, मुझे अच्छी भी लग रही है आजकल, कई दिनों से वो कुछ गलत नहीं कर रही, कुछ गलत नहीं बोल रही, उनका कुछ गलत नहीं है, उनका रीजन सिर्फ ये गलत था कि उन्होंने ये रीजन दिया कि मैं इसलिए जेल में डालना चाहती हूं बिकॉज मैं चाहती हूं कि इनकी आंखें खुल जाए शार्दुल की, और वहां पर जाकर के। क्यों मैडम, क्यों आपको जगाना है लोगों को? आप में हिम्मत हो तो बराबर के लोगों को डालो ना। बिग बॉस आपसे क्या कह रहे हैं, लड़ो भिड़ो और नाम वो लो जो लेने लायक हो। ये क्या नाम ले रही हो आप, क्या नाम ले रही हो आप? ये कोई नाम नहीं हुए, इसीलिए बिग बॉस को गुस्सा आया। जब भी कोई टास्क देता हूं गली पकड़ लेते हो, बहुमतों से लोगों को कप्तान बना देते हो, बोला ना बिग बॉस ने भी, आपस में फुस 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 करके कप्तान बना दिया। 4 दिन की दोस्ती हुई नहीं, कल मैं बोला हूं कि राहुल की ज्यादा पुरानी दोस्ती नहीं, पवित्रा ज्यादा पुरानी है, 1 दिन की दोस्ती हुई नहीं, ले दिया चल ठीक है तू, मैं तेरे लिए नॉमिनेट, तू मेरे लिए नॉमिनेट, मैं तेरे को बचा दूं, मैं तेरे को बचा दूं। साला तुम तो बिग बॉस के सारे प्लान फेल कर रहे हो। उसने नॉमिनेशन का टास्क दिया तो लोग एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं, क्या जरूरत थी बिना वो घुटनों बैठने की? 1 दिन पुरानी दोस्ती नहीं है, वहां पर वो अपने 10 कपड़ों का बलिदान दे रही है, फिर नेक्स्ट डे उम्मीद करती है पलट के राहुल से। और राहुल ने थूक करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, इजाज भाई क्या हो गया, सिंक के अंदर थूक दिया उसने तो, और कैसा थूक दिया? अगर आदमी ने चलो सिंक के अंदर मुंह धो लिया, पानी कर दिया, आपका एचबीडी बीच में आ गया। एचबीडी होता है क्या होता है, वो भूल गया था, यही आपका हाइजेनिक वाला मैटर, ओसीडी। कौन सी ओसीडी? और ले करके निक्की जैसे लोग उसको पिन करके बोल रहे हैं ओसीडी पे लड़ो। चलो मैंने भी देखा है, बात होता है टॉयलेट की चीज पे सोचो कि 2 बूंदा गिराता है। अरे 15 जने रह रहे हैं, आप भी लड़कियां हो, आपसे भी कुछ ना कुछ गलती होती होगी, तो हो गई गलती। पहले दिन के कंटेंट को 42वें दिन खींच रही है और पलट के सबको बोलती रहती है तुम तो कुछ कर रहे ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर रहे ही नहीं हो, तो तेरी तरह करे लोग। सॉरी, मैं थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर चला गया, शो के अंदर बह जाता हूं तो मेरे मुंह से निकलने लगे। लंदन से लेके आगरा फेमस है तेरा घाघरा, कविता जी कह रही घाघरा लेकर के घूम रही है, घर में सो जा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे कंटेंट नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोगों से टास्क करवाओ तो बेइज्जती लगती है, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ऐसे छप्पे बनाते हैं हमारे ऊपर, क्रॉस बनाते हैं। क्या करवाएं तुमसे? पैसे लेकर के आने के बाद कुछ नहीं कर रहे हो। साला हम बिना पैसों के गए हुए लोग हैं, आज तक जनता जानती है, क्योंकि ललक थी हमारे अंदर। घर चली जाऊंगी फर्क नहीं पड़ता, कविता जी कह रही हैं तू जीत जा, तू फ्रस्ट्रेटेड आदमी, तू जीत जा, तेरी फैन आर्मी पीछे पड़ी हुई है। अरे वो और पड़ेगी पीछे ऐसा करने से। नहीं समझ में आ रहा तो ढंग से भी चली जाओ ना। हमारे शो के अंदर जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था ना, कल वो गेस्ट बन के भी आ रहे हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा तो शांति रखो ना, जरूरी है। कई लोग रोकर के भी 3-3 महीने निकाल चुके हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाओ ना रे यार। खाना बना रही हो तो वहां पे लोग काहे गले पड़ रही हो। पवित्रा पूनिया महीने भर से खाना बना रही है, वो तो नहीं लड़ी खाने के ऊपर किसी से। खाना बनाओ तो लड़ाई, ये करो तो लड़ाई, ये ग्रुपिज्म करके 4-5 घुट्टों का ये जोड़ा बना करके बैठे। मैं चाहता हूं तोता मैना जेल में चले जाए, वो नहीं कह रहा है मैं इनको खाना खिलाऊंगा। अब तो बिग बॉस बीच में आके कहेगा अरे कुछ दे दो रे भक्तों, कुछ दे दो, तुमसे कुछ हो नहीं रहा। मतलब लिटरली आकर के निक्की तंबोली उसको प्रोवोक कर रही है कि तू लड़ जाकर के इजाज उससे, और वो कह रहा है भैया मेरे को किसी का टोन समझ में नहीं आता, उसको नहीं लड़ना चाहता हूं जबरदस्ती। और उसने नॉमिनेट भी यही बोल के किया राहुल ने ये जेल के लिए इजाज को कि मुझे इनका वियर्ड बिहेवियर पसंद नहीं है। तो कम से कम स्टैंड तो है, स्टैंड तो है। जान ने क्लियर बोला भाई कविता जी कूद कूद करके इजाज की जबरदस्ती गले क्यों पड़ रही हो, ये मेरा पॉइंट है आपको जेल में डालने का।
वो कह रहा बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल लगी थी मुझे, इसलिए मैं इनको जेल में जाके सोचता हूँ, सोचें। अरे मैंने जेल का गेट खोल के तुम 5-6 लोगों को डाल करके लटका और देना हल्का सा ऊपर। अगर मेरा होता शो तो मैं लटका के बोलता कुछ करो शो के अंदर, कर कुछ रहे नहीं हो, बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। शारदिल फाड़दिल निकाल दो इनको, कुछ कर तो रहे नहीं है, वैसे भी रो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। एंड जान वॉज नॉट रॉन्ग। हाँ लेकिन जान यहाँ पे गलत है कि उसको समझना चाहिए, अब दूर रहना चाहिए इससे। अब इसके बाद अगर जान बात करता है ना तो बॉस जान का टॉपिक मैं अपने रिव्यू में निकालूंगा तक नहीं। इतना गुस्सा सही है क्या वैसे मेरा? हाँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो भी है। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत सारी दिवाली में मस्तियाँ करें, अपने घर के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी मम्मी की इच्छा पूरी करें, मम्मी के लिए जो बेहतरीन कर सकते हैं वो करें। एंड आई लव यू गाइस फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। मैं सब लोगों से अंदर भी प्यार करता हूँ, मुझे अच्छे लगता है, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, अच्छे लगते हैं अंदर लोग मुझे, इसीलिए इतना पर्सनल होकर के बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता। गोनी की कैप्टनशिप, कैप्टन बनने का तरीका पसंद नहीं आया, पर कैप्टन बना वो पसंद आया, इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी पावर चाहिए होता है। एजाज और पूनिया के रिश्ते के बीच में बोल रहा हूं, राहुल और पूनिया के रिश्ते के बीच में बोल रहा हूं, जिसकी जो बात है उसके लिए बोल रहा हूं। टॉपिक कहां से शुरू हुआ? टॉपिक शुरू यहां से हुआ कि जब ये कहा गया, मिकी बोली कि घर के अंदर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पवित्रा, पूनिया और एजाज के बीच में, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जैस्मिन और गोनी के बीच में, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जैस्मिन रुबीना और इसके बीच में, अभिनव के बीच में। हमारी तो ऐसी है ही नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, तेरा चेप है पीछे पड़ा हुआ है। इतना कहने के बाद तो बस मर्दानगी को सुसाइड कर लेनी चाहिए। मर्दानगी होती नहीं जो अंदर, उसको पकड़ के टुप्पा दे दो उसको, उसको मार दो। टेक केयर। अपनी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सॉरी अगर रिव्यू में कुछ गलती हुई है, थोड़ा भावुक हो गया हूँ तो। लव यू गाइस। कोई मतलब नहीं है, कविता जी को कुछ नहीं आ रहा।